स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन सेकंड में 8 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था। इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हमने होम टास्क में दिए थे। आज हम 9th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड मतलब उसकी जो गति थी इतनी तेज़ लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मैं उसे कभी नहीं भूलती। यह दुकान वह दुकान है जहाँ मेरा चश्मा पहली बार बना था। मतलब वह आँखों के डॉक्टर की दुकान थी। ये कठिन शब्द देखिए। ट्रेन, रेलगाड़ी, मॉडल, प्रतिरूप, सिग्नल, संकेत, सुरंग, गुफा, सदी, शताब्दी, रफ्तार, गति, भारी भरकम, बहुत बड़ा, स्पीड, गति और गायब, ओझल। इसका प्रसंग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यक्रम पुस्तक बचपन से लिया गया है। इसकी जो लेखिका का नाम लिखना है। उसके बाद में लेखिका यहाँ पर जो सर्वर के अपने बचपन की यादों को साझा कर रही है। लेखिका पुरानी स्मृति को सर्वर से साझा करते हुए बता रही है कि जो पुरानी यादें हैं वो सर्वर की से हमको बताया जा रहा है। बचपन में स्कैंडल पॉइंट के बिल्कुल सामने की ओर एक दुकान थी। उस दुकान के शोरूम में उस समय की तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ट्रेन का मॉडल पटरियों पर खड़ा था। कि जो पॉइंट्स था उसके सामने उन्होंने एक दुकान थी। उस दुकान के जो शोरूम था उस समय तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ट्रेन का मॉडल पटरियों पर खड़ा था। उसके डब्बे छोटे छोटे थे। उसके जो डब्बे थे वो छोटे छोटे थे। एक तरफ रेलवे स्टेशन बना हुआ था और जिसकी छत लाल टीन की थी। जिसकी छत थी वो लाल टीन होती है उसकी थी। सामने की ओर ट्रेन को सिग्नल देता हुआ खंभा खड़ा हुआ था। कि सामने की ओर जो सिग्नल देता है खंभा वो खड़ा हुआ था तथा थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुरंगें बनाई गई थी। कि थोड़ी थोड़ी दूरियों पे सुरंगें बनाई हुई थी। पिछली सदी में हवाई जहाज़ के बाद यह गाड़ी तेज़ रफ्तार की थी। कि पिछली सदी में जो हवाई जहाज़ के बाद यह गाड़ी सबसे तेज़ गति चलने वाली थी। हवाई जहाज़ तो उन दिनों कभी कभी दिखाई देते थे। दिल्ली तक यह स्थिति थी कि जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई देती थी। कि दिल्ली की स्थिति तो ये थी कि जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई देती थी तो बच्चे घर से बाहर देखने को आ जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई बड़ा सा पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ रहा है। कि बच्चों को ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ा पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ रहा है। इसकी स्पीड मतलब इसकी जो गति थी इतनी तेज़ लगती थी कि वह देखते ही आँखों से ओझल हो जाता था। कि उसकी स्पीड मतलब उसकी गति इतनी तेज़ थी कि जैसे देखते ही आँखों से ओझल मतलब गायब हो जाता था। लेखिका को गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ साथ जो लेखिका के गाड़ी का जो मॉडल था उसके दुकान के साथ साथ आँखों के अंग्रेज डॉक्टर की वह दुकान भी याद आती है जहाँ उसका पहला चश्मा बना था। क्वेश्चन देखिए पहला, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान कहाँ पर स्थित थी? कि गाड़ी के मॉडल की वाली दुकान स्कैन पॉइंट के सामने स्थित थी। दुकान के शोरूम में क्या रखा हुआ था? तो दुकान के शोरूम में सिग्नल देते खंभे युक्त लाल टीन की छत का स्टेशन, पटरियों पर छोटे छोटे डब्बों वाली शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनकर व देखकर क्या होता था? हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनकर बच्चे उसे देखने के लिए बाहर दौड़कर आते थे
उसे उन्हें ऐसा लगता था कि कोई बड़ा पक्षी पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ लेखिका किस दुकान की याद आती है? कि लेखिका को चश्मे की दुकान की याद आती है, क्योंकि उसकी आंखों का डॉक्टर उस दुकान पे बैठता था, उसका पहला चश्मा वहाँ का बना हुआ था। इस प्रकार आज हमने आपका नाइन्थ पैराग्राफ हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। और आज का आपका होम टास्क है शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, साथ के साथ इनको अब तक का जितना कराया है वह लर्न भी करना है। थैंक यू।